हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग आए सब ठीक होंगे। तो आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो है दोस्तों शेयर बाज़ार से रिलेटेड। लोग शेयर बाज़ार में स्टार्ट तो करते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं होता शेयर बाज़ार क्या है, ये कैसे वर्क करता है, या शेयर बाज़ार में कैसे इंटर करना है और क्या क्या करना है हमें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। शेयर बाज़ार होता क्या है? शेयर बाज़ार स्टॉक खरीद बिक्री करने वाला एक मंच है। यहाँ शेयर की खरीद बिक्री की जाती है। शेयर बाज़ार में शेयर के साथ ब्रांड, डेरिवेटिव, विदेशी मुद्रा का भी व्यापार होता है। भारत के मुख्य स्टॉक एक्सचेंज एनएससी और बीएससी है। ये दो एक्सचेंज है दोस्तों जिन्हीं पे ये वर्क करती है। आइए दोस्तों, अब हम आपको इक्विटी के बारे में समझाते हैं। इक्विटी होता ही क्या है। इनमें शेयरों के स्टॉक को अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है, जैसे कि निफ्टी 50 में दोस्तों एनएससी पर लिस्टेड देश की टॉप 50 सबसे महत्वपूर्ण कंपनी है जो कि टॉप मोस्ट पे वर्क करती है। इसी तरह निफ्टी 50 और निफ्टी 100 भी होता है, निफ्टी 200 भी होता है और निफ्टी 500 भी होता है। इसे इंडेक्स बने हुए हैं, ऐसे ऐसे इंडेक्स बने हुए हैं। आइए डेरिवेटिव को समझते हैं। डेरिवेटिव होता क्या है? डेरिवेटिव शेयर बाज़ार का काफ़ी अहम सेगमेंट होता है। यह शेयर की वैल्यू के आधार पर चलता है। इसमें पूर्व निर्धारित स्टॉक और इंडेक्स के ऑप्शंस और फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इसमें शेयर बाज़ार का सबसे जोखिम भरा सेगमेंट माना गया है इसको दोस्तों। शेयर बाज़ार में निवेश करने से पहले जो ज़रूरी बातें हैं वो हमेशा ध्यान में रखें। हमेशा आपको वैल्यूएशन पर ध्यान देना चाहिए। यदि आप शेयर बाज़ार में नए हैं तो आपको जोखिम का सामना भी करना पड़ सकता है दोस्तों। अगर आप लॉस कर रहे हो तो ये आप नए हो, आप लॉस करोगे स्टार्टिंग में, और आप लगातार इस लॉस को झेल रहे हो तो आपके अंदर कमी है। आप उस कमी को पूरा कीजिए। आप कहाँ पे आपका वीक पॉइंट है, कहाँ पे आप गलती कर रहे हो जिसके कारण आपको लॉस हो रहा है, तो उस चीज़ पे विशेष ध्यान रखें। हमेशा ध्यान रखें दोस्तों कि टिप्स से बचें। किसी के टिप्स पे नहीं जाना है। खुद को उस तरीके से अपने आप में इम्प्लीमेंट कर लेना है कि आपको शेयर खरीदने की और बेचने की कैपेबिलिटी आपके अंदर हो जाए। वो इतना आसान नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है, धीरे धीरे होगा। आप स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे समझ में आएगा सारी चीज़ें। नए निवेशक किसी भी एक कंपनी पर ज़्यादा निवेश ना करें। आप किसी एक कंपनी पे पूरा पैसा ना डाल दें। आपका जो कैपिटल है वो एक कंपनी पर नहीं होना चाहिए। वो अलग अलग कंपनी का एक लिस्ट बना लें जो टॉप्स कंपनी है। जो सबसे पहले ना दोस्तों, आप ये चीज़ समझें कि शेयर बाज़ार जो है वो एक तरीके से बिजनेस है। जैसे किसी की कंपनी है, कोई बंदा है जो अपनी कंपनी को स्टार्ट किया है, वो उस कंपनी को चल रहा है उसका, तो क्या करता है अपने कंपनी की वैल्यूएशन को और शेयर के माध्यम से ये स्टॉक एक्सचेंज में वो ये कर देता है, शेयर में डाल देता है। अब आपको शेयर खरीदने से उस कंपनी में हिस्सेदारी मिलता है। जैसे आपने 10 शेयर खरीदा, 50 शेयर खरीदा, 100 शेयर खरीदा, तो उस कंपनी में आप 100 शेयर के मालिक हो गए डायरेक्टली। कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ेगी, कंपनी परफॉर्म करेगा, कंपनी को अच्छा मुनाफा होगा, देन आपको वो प्रॉफिट देगा। बहुत सारी ऐसी भारत में कंपनियां हैं जो आपको डिविडेंड भी देती है। कंपनी मतलब कि प्रॉफिट करेगी सालाना, कुछ ऐसे कुछ पैसा आपको ऐसे भी देती रहेगी। तो उनके अलग स्कीम्स होते हैं। जैसे गवर्नमेंट सेक्टरों में ये ज़्यादातर होता है। गवर्नमेंट सेक्टर के जितने भी कंपनियां हैं, जैसे आपका क्या बोलते हैं, कोल इंडिया हो गया, और बहुत सारी है, सेल वेल गेल, ऐसे जो कंपनियां गवर्नमेंट सेक्टर वाली, वो आपको डिविडेंड भी देती है। सालाना डिविडेंड होता है जो काफ़ी प्रॉफिटेबल होता है। शुरुआत जब आप शेयर बाज़ार में आप जब कदम रख रहे हो दोस्तों, तो आपको मेन सबसे बड़ी चीज़, आपको जो ध्यान में रखने वाली बात है वो ये है कि आपको लॉन्ग टर्म पे जाना है।
लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के बारे में सोचना है, ना कि आप शॉर्ट टर्म और ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट कर दो। आपको कुछ आता जाता नहीं है, जीरो नॉलेज है, और आप ऑप्शन ट्रेडिंग में जाओगे सारा पैसा गवा करके। आपने सुना होगा, कई वीडियोस देखे होंगे कि मैंने 20 लाख लॉस किया तो मैंने सीखा। 20 लाख लॉस ही क्यों करना है दोस्तों? आपको 20 लाख लॉस क्यों करना है? 20 लाख लॉस करने से पहले आप क्यों ना उसको सीख लो, 2 साल बाद स्टार्ट करो। पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो, आपको अपनी कैपेबिलिटी पता चल जाएगी कि आपके अंदर कितना है, क्या आप कर सकते हो, क्या नहीं, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। पैसा दे करके सीखना क्यों है? आप ये सोच के देखो कि आप 10 लाख लॉस करके सीखोगे, 20 लाख लॉस करके सीखोगे, तो ये आपके लिए बेवकूफ़ी भरा सौदा है। मुझे नहीं लगता कि ये सही है। कई यूट्यूब पे गर्व फील करके आकर के बोलते हैं कि मैंने 20 लाख गंवाए, फिर उसके बाद मैंने इतना प्रॉफिट कमाया। क्यों ना स्टार्टिंग से 20 लाख गंवाना क्यों है? चलो, वो जो गंवा रहे हैं वो कमा रहे हैं, गंवा रहे हैं, ऐसा सिस्टम है। ऐसा नहीं कि आप वीडियो देख रहे हो, आप सोचोगे कि हम भी गंवा देंगे फिर उसके बाद हम कमाने लगेंगे। ज़रूरी नहीं होता दोस्तों। बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट भी गंवाते हैं, फिर उसके बाद प्रॉफिट करते हैं। तो आपको लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा, प्रॉफिट बाउंसिंग गेम है। अप डाउन शेयर चलते रहते हैं।